तो आज की वीडियो में ना आपको बहुत सारी वैल्यू मिलेगी क्योंकि आज हमने एक अमेज़न के ऐसे सेलर का इंटरव्यू लिया है। अच्छा, जो अमेज़न के ऊपर पिछले 5-6 साल से अमेज़न होलसेल, प्राइवेट लेबल, एफपीए के थ्रू, एफपीएम के थ्रू एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू कैन पॉसिबली इमेजिन वो भाई कर रहे हैं। रमज़ान सरवर भाई का नाम है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बहुत ट्रस्टेड अमेज़न के सेलर हैं। अगर मेरे कोई भी पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, वो सारे के सारे रमज़ान भाई हैंडल करते हैं, ठीक है? और इंशाल्लाह व ताला आपको बहुत वैल्यू मिलेगी इसमें से। आपने वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने सवाल उनसे इस तरह पूछे हैं कि आप लोगों के लिए आसानी से आपको समझ आ जाए। क्योंकि मुझे तो पता है मैं खुद अमेज़न कर सकता हूँ। बट मैंने उनसे सवाल सिर्फ़ इसलिए पूछे हैं कि लोग ये ना बोलें कि यासिर भाई आप हमेशा अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ बताते हैं। मेरी कोशिश है कि जितनी ज़्यादा वैल्यू मैं आप लोगों को ब्रिंग कर सकूँ अपने प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, मैं आपको ऐसे पर्सपेक्टिव्स के थ्रू चीज़ें जो है ना आपके सामने रखूँ। मेरे अलावा जो बंदे हैं ना जो मार्केट में काम कर रहे हैं, उनको मैं आपके सामने प्रेज़ेंट करूँ कि यार देखो, ए बंदे भी हैं ने पाकिस्तान में बैठ के हक हलाल का काम करके, एथिकल वे में काम करके, लीगल वे में काम करके अच्छा खासा काम कर रहे हैं। लाज़मी नहीं है कि आपने हर मंजन चूरन बेचने वाले के पीछे जाना है, लाज़मी नहीं है कि आपने हमेशा फ्रॉड ही करना है। लीगल वे में पाकिस्तान से बैठ के आप ईबे, अमेज़न, टिकटॉक, एट्सी हर चीज़ चला सकते हो। बस मसला ये है कि ह बंदा कोई सीखना नहीं चाहता, सिखाने वाले सिखा नहीं रहे, सीखने वाले सीख नहीं रहे, फिर आगे से गालियाँ देते हैं अपने मुल्क को। भाई पाकिस्तान में बैठ के मैं ऐसे बंदों को जानता हूँ जो एटसी प्रॉपर स्केल के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनके करोड़ों में रेवेन्यूज़ हैं। मैं टिकटॉक शॉप वालों को जानता हूँ जो करोड़ों में काम कर रहे हैं, मैं अमेज़न वालों को जानता हूँ जो अरबों में काम कर रहे हैं, करोड़ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? हम ईबे वालों को जानते हैं, टिम्स वालों को ले लो, जिनका स्टॉक हम बेचते हैं, वो तो अरबों में काम कर रहे हैं, करोड़ तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो सारे पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तान में बैठ के नहीं वो काम कर रहे, सारा पाकिस्तान में ऑफ़िस है उनका। यहाँ पे वेयर हाउसेज़ भी उनके हैं, बट वो भी सारे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। तो लाज़मी नहीं है कि आप पाकिस्तान से हैं तो कोई बहुत ज़्यादा आपका डिसएडवांटेज है। आपको डिसएडवांटेज अगर है, तो वो ये है कि तुसी सारे चूरन और मंजन बेचने वालों के पीछे चले जाते हो और जो जेन्युइन बंदा काम कर रहा है मार्केट में, ना तो वो आपको मिलेगा, ना वो चूरन बेचने बैठा हुआ है और ना उसके पास इतना टाइम है कि वो आके किसी को ना सिखाए। अब ये रमज़ान भाई हैं हमारे, उनके पास तो टाइम ही नहीं है। मैं तकरीबन पिछले 4 हफ़्ते से रोज़ उनसे मीटिंग्स अरेंज होती हैं, या मैं बिज़ी या वो बिज़ी। हम दोनों बिज़नेसमैन हैं, ना मेरे पास टाइम है, ना उनके पास टाइम है। ठीक है? तो बड़ी मुश्किल से मैंने उनका इंटरव्यू अरेंज किया है और उनकी मेहरबानी है, उनकी ये हमारे पे एहसान है कि उन्होंने हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आए हैं, उन्होंने ये अपनी नॉलेज जो है हमारे साथ शेयर की है। इसमें ना अमेज़न की जितनी ज़्यादा नॉलेज डीपली, एक्सटेंसिवली आपको रमज़ान भाई दे सकते थे, उतना मैं भी नहीं दे सकता। मुझे अपने लिमिटेशंस का पता है, ठीक है? क्योंकि मैं अमेज़न बड़े अरसे पहले छोड़ चुका हूँ, मेरी अपनी वजूहात हैं अमेज़न छोड़ने की। बट रमज़ान भाई का इसीलिए मैंने इंटरव्यू लिया है कि आपको अप टू डेट मोस्ट एडवांस लेवल की अगर कोई चीज़ें सिखा सकते हैं, तो वो रमज़ान भाई हैं, ठीक है? अच्छा, हाँ जी। यार वैसे बेसिकली मकसद ये था कि मैं पता है वेबसाइट बनाई है ना, तो हुँ, वहाँ पे मैं ट्रेनिंग्स वगैरह डाल रहा हूँ अमेज़न की। बाकी सारी चीज़ें तो मुझे आती हैं। मैं ये चाह रहा था कि रियल लाइफ़ बंदा जो है ना अमेज़न जो कर रहा है, उसका पर्सपेक्टिव पता और होता है। इन्स एंड आउट्स जो हैं वो आप बेहतर बता सकते हो मेरे से, या बिल्कुल, कोई और बंदा है। तो मार्केट में ठीक पता है है। फ्रॉडिये बैठे हैं ढेरों-ढेर, तो इन पे थोड़ा टच अप मारो ना कि अमेज़न है, कैसे होता है? या पाकिस्तान में बैठ के किया जा भी सकता है कि नहीं? या पैसे कितने चाहिए? क्योंकि पता है फ्रॉडिये बैठे हैं जी, आप 2000 ले आएँ, हम आपको होलसेल कर देते हैं, आप 500 ले आएँ, आपको हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, या हुँ, प्राइवेट लेबल कर लो। तो ये तो पता है आपको सारी मिसकंसेप्शन ही है ना, इस तरह तो नहीं होता। ऐसे ही है। आप मुँह चुक के आ जाओ 1000 2000 में होलसेल शुरू हो जाएगा आपका। हुँ, हुँ। तो वो सारा प्रोसीजर जो है, पता है ये आपने ही बताया था। हुँ, मुझे हुँ। भी आपने ही बताया था। अमेज़न हुँ, पता है वो ईमेल करनी ये वो। जी, जी। तो ये सारी चीज़ें ना लोगों को नहीं पता। लोग मैं बेसिकली मेरा जो मकसद है ना प्लेटफ़ॉर्म करने का वो ये है फुद्दू खाता खत्म हो ये सारे चूरन बेचने वालों का। जो अवाम को लूटा हुआ इन्होंने। ये इन्होंने बेचते ही रहना है। चलो ਅਸੀਂ जो कर सकते हैं इंसान वो तो करें। हाँ, जिनके मुँह को लगा हुआ है ना लुक़मा वो नहीं हट सकते। जी, बाकी जी। अपनी ट्राई तो इंसान कर ही सकता है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी। अच्छा चलो अभी मैं आप क्वेश्चन्स करेंगे, कुछ पूछेंगे, क्या एक्सप्लेन यार करूँ? आपको जैसे लगता वैसे कर लो। पहले तो ये मुझे बताएँ, चलो मैं पूछ लेता हूँ आप बता ही जाओ। मैंने इन्हीं के लिए बताना है कि अमेज़न जो है, पहली बात तो करना भी चाहिए कि नहीं? ठीक है। करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? ठीक है, और अमेज़न के जितने अब मॉडल्स हैं, तो हुँ, उनमें से सेफेस्ट कौन-सा है, जो आसानी से शुरू हो सकता है, लो इन्वेस्टमेंट से और रिस्क ना हो जिसमें? हुँ। अच्छा जो अमेज़न है ना बेसिकली ये करना चाहिए। अमेज़न अभी तक ना
काफ़ी टाइम से लेके अभी तक अमेज़न किंग ऑफ ई-कॉमर्स माना जा रहा है, हुँ, ठीक है? अब अमेज़न का हिसाब ये है कि अमेज़न पे 2 मॉडल्स हैं जिसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बिज़नेस मॉडल्स, ठीक है? हुँ, एक हुँ, होता है प्राइवेट लेबल और एक होता है होलसेल। दोनों ही ऑथेंटिक मॉडल्स हैं और ऑथेंटिक वेज़ में किए जाएँ प्रॉपर्ली, तो दोनों प्रॉफ़िटेबल्स हैं। अब जो प्राइवेट लेबल है, प्राइवेट लेबल के लिए हमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, लाइक एज़ के मिनिमम से मिनिमम यूएसए मार्केट में 15 से $20,000 से स्टार्ट होता है। प्राइवेट लेबल, हाँ जी, राइट। स्टार्टअप है। अब इसमें एक एमपीएल स्टार्ट हुआ हुआ है, माइक्रो पीएल, जी, ठीक है? जी। माइक्रो पीएल के लिए भी बजट कम रिक्वायर होता ज़रूर है, 5,000 3,000 से भी स्टार्टअप हो जाता है, लेकिन पीपीसी बजट्स अगर ऐड किया जाए और अपनी प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली रैंक किया जाए, उसमें भी तो हमारा बजट एट लीस्ट यहाँ तक पहुँच जाता है आराम से, 10,000 अबव कर देता है क्रॉस, ठीक है? बिल्कुल ऐसा ही है। 10,000 हुँ, ईज़िली कट जाता है। लोग अब कहते हैं जी मैं $2,000 में या 2,000 पाउंड्स में आपका पीएल शुरू करवा देता हूँ। टोटली झूठ है क्योंकि जब पीपीसी बजट ऐड किया जाता है ना तो वो $2,000 में कभी भी मैनेजेबल बिल्कुल, चीज़ नहीं होती, ऐसा ही है। ठीक है? हुँ, अब जो दूसरी चीज़ है होलसेल, होलसेल जो मॉडल है वो अगर यूएसए मार्केट में देखा जाए वो $10,000 से अच्छा स्टार्ट हो जाता है हुँ, विद अप्रूवल्स। इसके लिए जो प्रोसेस होता है प्रॉपर्ली ये होता है कि हमें ब्रांड्स से प्रॉपर्ली अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं। हुँ, या हुँ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के जो उनके ऑथराइज़्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनसे अप्रूवल लेके फिर उसपे फर्दर कंटिन्यू किया हुँ, हुँ, राइट। मतलब वही बात है ना बेसिकली कि ये बिज़नेस जो मॉडल भी अगर आप जैसे कि कुछ लोग हाँ, चाइना से हाँ, सोर्सिंग करते हाँ, हाँ। हैं। नहीं, सॉरी वो जी, जी, आपकी कुछ लोग आवाज़ कट गई थी। जी, आप जी। बोलो। हाँ, कुछ लोग चाइना से सोर्सिंग करते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान की या अदर कंट्री से सोर्सिंग कर लेते हैं, मतलब कि होलसेल में वो कहते हैं जी हमारा अकाउंट बैन हो गया है। बेसिकली अमेज़न की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, अमेज़न कहता है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल की जाएँ। अगर ब्रांड का नाम यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपर्ली ब्रांड की ही प्रोडक्ट हो, उसके ट्रेडमार्क उस पे हो, उसका जो सीरियल नंबर होता है या लाइक कैज़ हमारा यूपीसी कोड ईआईएन नंबर होता है वो ओरिजिनल फॉर्म में अवेलेबल हो वहाँ पे, ठीक है? हुँ, उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, वो ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं ब्रांड्स की, वो 2 तरह से हम गेट कर सकते हैं। वो भी अप्रूवल के तरीके ही होते हैं। एक तो होता है कि ब्रांड से डायरेक्ट अप्रोच करके उनसे मेल या बाय मेल, बाय कॉल कॉन्टैक्ट करके। हुँ, दूसरा जो तरीकाकार होता है, वो होता है उनके जो ऑथराइज़्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जिनको उन्होंने ऑथराइज़ेशन दी होती है कि ये हमारे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रोडक्ट। तो हुँ, उनसे उनके जस्ट ओरिजिनल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलने के चांसेस 100% होते हैं, अदरवाइज़ हम किसी के पास भी जाएँ तो वो 100% चांसेस नहीं होते कि हमें मिल जाएगी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स। हुँ, और इन दोनों मॉडल्स को अकॉर्डिंग टू लाइक एज़ कि हम अमेज़न लेके चलें, उसकी पॉलिसीज़ को वायलेट किए बगैर चलें, तो लॉन्ग टर्म बिज़नेस हैं, चलने वाले हैं। अब होलसेल जो यूके मार्केटिंग में है ना, वो $2,000 से 2,000 पाउंड से स्टार्टअप हो जाता है। बिज़नेस छोटा-मोटा। ब्रांड नहीं होता, वही ठीक है? छोटा-मोटा स्टार्टअप। स्टार्टअप होने में और बिज़नेस बिल्ड करने में इन अमाउंट में डिफ़रेंस आ जाता है। स्टार्टअप इसीलिए बताया जाता है, लोग होते हैं वो टेस्ट करते हैं कि क्या ये मॉडल प्रॉफ़िटेबल है कि नहीं है, जस्ट उनको दिखाने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स 1-2 प्रोडक्ट या 1-2 अप्रूवल्स लेके ऑर्डर करके ऑर्डर्स की सेल्स देख के उनको दिखाया जाता है, जी ये देखें हमें प्रॉफ़िट हुआ है अकॉर्डिंग टू अमेज़न, इनवॉइसेज़ एक्सेप्ट हुई हैं, सब कुछ हुआ है, मतलब कि हम सेम मॉडल में जा रहे हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करके अपना बिज़नेस इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मैं कहूँ जी $2,000 स्पेंडिंग करें 3 माह बाद या 4 माह बाद वो आपका $2,000 पाउंड या डॉलर है, वो 6 से 7,000 पाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएँगे, तो ये टोटली झूठ है। ऐसा ही है, इतना तो आरओआई नहीं है होलसेल में। हाँ, एग्ज़ैक्टली प्रॉफ़िट बेसिकली इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज़्यादा प्रॉफ़िट आने के चांसेस होते हैं, जितनी कम इन्वेस्टमेंट होगी उतना कम प्रॉफ़िट आएगा। ये बिल्कुल, जो बिल्कुल। मॉडल्स होती हैं इसके अकॉर्डिंग लेके चलना पड़ता है जिसमें फ़ायदा भी होता है, सिक्योर भी होते हैं, सिक्योर मेथड्स मैंने आपको बता दी हैं। इसके अकॉर्डिंग अमेज़न के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। अगर हम छलांग लगाने की कोशिश करेंगे, अचानक से जंप करेंगे कि मैं रातों-रात अमीर हो जाऊँ या मैं क्लाइंट्स को इतना प्रॉफ़िट दिखा दूँ, तो वो टोटली झूठ है, स्कैम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसी भी बिज़नेस में, रियल लाइफ़ में भी नहीं होता और ऑनलाइन बिज़नेस में भी ये पॉसिबल नहीं होता। बिल्कुल टाइम ऐसे ही लगता है बिज़नेस को बिल्ड करने में, इन्वेस्टमेंट लगती है, फिर जाके बिज़नेस स्टैंड होता है एक अच्छे लेवल पे। राइट, राइट। और ये जो बैठे हुए मार्केट में क्या कहते हैं, रिटेल शॉप से लिए ब्रांड की चीज़ें, आगे अमेज़न पे बेची।
अब जो रिटेलर्स होते हैं उनकी इनवॉइसेस पहली बात मिलती ही नहीं, दूसरी बात तो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा अमेज़न, राइट? जी, अमेज़न की पॉलिसी के मुताबिक जब हमें अमेज़न कहता है जी आपने प्रोडक्ट लिस्ट करना है ना जब, तो आपके पास या तो ब्रांड का ट्रेडमार्क मतलब कि अगर आप खुद ब्रांड ओनर हैं तो आपके पास अपना ट्रेडमार्क लाइसेंस ईटीसी होना चाहिए या दूसरी होती है जेनेरिक लिस्टिंग, वो अपनी लिस्टिंग अलग से क्रिएट करनी पड़ती है। ये हुँ, पीएल के लिए बता रहा हूँ, होलसेल में भी हम अपनी जेनेरिक लिस्टिंग कर सकते हैं लेकिन वो रिस्की मेथड होता है, ठीक है? उसमें एक तो सेल्स नहीं आती, न्यू लिस्टिंग होती है, बीएसआर बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा उस पे ब्रांड आके आईपी भी लगा सकता है, हमारा अकाउंट सस्पेंड होने के 90% चांसेस होते हैं। दूसरी हो जाती है जी प्राइवेट लेबल सॉरी होलसेल में फिर अमेज़न की रिक्वायरमेंट ये है कि अमेज़न कहता है, मुझे ना आपने 2 पर्सन्स की इनवॉइस देनी है या मैन्युफैक्चरर ब्रांड की या उसके डिस्ट्रीब्यूटर की। इसके अलावा हुँ, अमेज़न किसी की इनवॉइस एक्सेप्ट वो प्रॉपर्ली इनवॉइस हो, परचेज़ इनवॉइस, उसमें हुँ, पेमेंट रिसिप्ट ना हो, ठीक है? आपका लिया हुआ कोई स्क्रीनशॉट ना हो पेमेंट्स का। वो कहता है कि मुझे ओरिजिनल इनवॉइसेज़ ही आपने प्रोवाइड करनी है जो कि ऑर्गेनिक तरीके से बनाई गई हों, सप्लायर की तरफ से आपको इश्यूज़ की गई हों। हुँ, वो इनवॉइसेज़ अमेज़न को सबमिट की जाती हैं। यहाँ होता है ब्रांड या मैन्युफैक्चरर का ऑथराइज़ेशन लेटर या इनवॉइस या उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स का इनवॉइस। उसका लेटर नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर का ऑथराइज़ेशन लेटर नहीं हमें चाहिए होता, हमें उसकी इनवॉइस चाहिए होती है। और ब्रांड का ऑथराइज़ेशन लेटर और इनवॉइस दोनों में से कोई एक चीज़ भी हो तो हमारी जो लिस्टिंग होती है वो एक्टिव हो जाती है। ज़ाहिर-सी बात है डिस्ट्रीब्यूशन जिनके पास है वो आपको ऑथराइज़ तो नहीं कर सकते ना, कि जाके बेचो माल। एग्ज़ैक्टली। हाँ जी। राइट, 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 ओके। और जो ये पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तान में बैठ के किस तरह कर सकते हैं अमेज़न? कोई है इनका पाकिस्तान में टोटका? बैठ के पाकिस्तान की आईपी बैन है हमारी, ठीक है? इसके लिए आपकी ओरिजिनल आईडी अगर आप मेन अकाउंट यूज़ करते हैं, उसके लिए आपके पास एक अच्छे लेवल का वीपीएस होना ज़रूरी है, जो आपकी हर टाइम एक ही लोकेशन आपकी शो करवाए, आपकी लोकेशंस चेंज ना हो। और दूसरा अमेज़न की पॉलिसी एक ये भी है कि आपका सेम इंटरनेट पे, सेम लैपटॉप में, सेम आईडी पे 2 अमेज़न अकाउंट्स लॉगिन ना किए जाएँ, मेन अकाउंट्स। हुँ, चाइल्ड अकाउंट आप चाहे 50 कर लें, 2 मेन अकाउंट अगर आप लॉगिन करेंगे तो अकाउंट सस्पेंशन के चांसेस होते हैं। हुँ, लिंक हो और जाते हैं। हाँ जी, और पाकिस्तान में बैठ के इज़िली अमेज़न किया जा सकता है, कर भी रहे हैं और अच्छे का लेवल पे कर रहे हैं। सिर्फ़ हमें मार्केट्स के हिसाब से अपनी जो कंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग लेके चलना पड़ता है। तो काम चल रहा है अच्छे लेवल पे, चलो पाकिस्तानियों के अकाउंट्स भी हम बड़े अच्छे लेवल पे रन कर रहे हैं और बड़े अच्छा प्रॉफ़िट भी गेट कर रहे हैं इस मामले में। तो वो किस तरह पाकिस्तान में बंदा बैठा है, वो किस तरह अमेज़न बना सकता है? अमेज़न तो बनाने नहीं देगा सेलर सेंट्रल। नहीं, नहीं, नहीं बन जाता है। आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, आप इंडिविजुअल अकाउंट भी बना सकते हैं, बिज़नेस अकाउंट भी बना सकते हैं। पाकिस्तानी बंदों की डिटेल्स रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, पाकिस्तानी आईपी रिस्ट्रिक्ट है, ठीक पाक है? राइट तो डिटेल्स नहीं, डिटेल्स के ऊपर हम बना सकते हैं। मैं अपनी डिटेल यूज़ कर सकता हूँ, अगर आपके पास अपनी पाकिस्तानी डिटेल्स हैं, आप उनके अकॉर्डिंग अमेज़न की रिक्वायरमेंट पूरी करके अपने अमेज़न अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। उसमें कोई मसला नहीं है और ईज़िली साइन अप हो जाता है। अच्छा बेसिकली यूके में या यूएसए में एलएलसी एलटीटी खोली, उसकी बेस पे बनेगा ना? नहीं, 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 हमारे बेसिकली अमेज़न पे 2 डिटेल्स यूज़ होती हैं, पर्सनल डिटेल्स और बिज़नेस डिटेल्स, हुँ, हुँ। ठीक है? पर्सनल डिटेल हमारी अलग से यूज़ होती हैं, बिज़नेस डिटेल हमारी अलग से यूज़ होती हैं। अच्छा, तो आप पाकिस्तान जो बंदा जो बैठा है, वो अपनी पर्सनल डिटेल्स पे इंडिविजुअल अमेज़न अकाउंट बना सकता है। पहले देखें पर्सनल डिटेल पे डायरेक्ट आप बिज़नेस डिटेल प्रोवाइड करके उसको बिज़नेस डायरेक्ट भी बना सकते हैं, हुँ, जिसको प्रोफ़ेशनल अकाउंट कहते हैं, प्रोफ़ेशनल में मूव कर देते हैं, ठीक है? हुँ। अब उसमें ये होता है कि अमेज़न वेरिफ़िकेशन 2 एक फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अमेज़न ने आपकी आईडी वेरिफ़िकेशन करनी होती है, आपका आईडी कार्ड, आपका बैंक डिटेल्स, आपका मतलब कि वो क्या कहते हैं बिलिंग एड्रेस वगैरह सॉरी हाँ, बिलिंग एड्रेस वगैरह अमेज़न ने देखना होता है कि आप वहाँ पे ही आपका एड्रेस वेरीफ़ाई करना होता है, उसके लिए आपसे अमेज़न जो रिक्वायर करता है एक आईडी कार्ड या पासपोर्ट होता है, ठीक है? उसके बाद अमेज़न आपका बैंक से स्टैम्प शुदा जो डॉक्यूमेंट होता है आपका, ठीक है? इनवॉइस होती है जो क्या उसे कहते हैं पेमेंट सिप यार सॉरी ये बैंक की जो रिपोर्ट होती है बैंक स्टेटमेंट। हाँ, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है और इसके अलावा आपको अपना घर का जो यूटिलिटी बिल कोई भी पानी का हो जाए, गैस का हो जाए, इंटरनेट का हो जाए, वो चाहिए होता है। अमेज़न में आपकी आईडी वेरिफ़िकेशंस करनी होती है, वो सेम पर्सन्स के नाम होनी चाहिए, सेम एड्रेस होना चाहिए, उसमें कॉमा, डॉट, ईटीसी ये किसी भी कंट्री का आप अकाउंट बनाते हैं, किसी भी कंट्री के नेशनल हैं, ये सब के लिए सेम रूल्स हैं अमेज़न के। अब यूएसए बेस्ड हैं, यूके बेस्ड है, आपकी डिटेल मिसमैच हो रही है, अमेज़न आपको पर्सनल डिटेल्स पे रिजेक्ट किया जाएगा, आपका अकाउंट अप्रूव नहीं करेगा।
आपकी हुँ। डिटेल सेम होना बिल्कुल ज़रूरी है। मतलब कि अगर आपका नेम लाइक एज़ मेरा नाम रमज़ान सरवर है, मेरा आईडी कार्ड पे रमज़ान सरवर होता है और मेरे बैंक स्टेटमेंट जो होती है, उसपे मेरा नाम रमज़ान मलिक आ जाता है, तो अमेज़न इस चीज़ को वेरिफ़ाइड नहीं करेगा, टोटली डिनाई कर देगा। नहीं, मेरा सवाल वही रह गया ना कि एक बंदा है, मैं हूँ, पाकिस्तान रहता हूँ, यूके का मेरा सीन ही नहीं है। तो मैं हुँ। अपना अमेज़न बनाने के लिए तो पहले यूके की लिमिटेड कंपनी नहीं बनाऊँगा। हाँ जी, पहले हमें लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी, राइट, फिर और हम लिमिटेड कंपनी बनाने के बगैर इंडिविजुअल सेलर अकाउंट बना के भी काम कर सकते हैं। पाकिस्तान से डायरेक्ट। लेकिन उसमें मसला ये होगा कि उसमें हमारे हमारे पास जो इनवॉइसेज़ होंगी, वो इनवॉइसेज़ में इश्यू आ जाएगा। वो इस पर्पज़ में इश्यू आएगा कि हमारी जो डिटेल्स होंगी मोस्टली सप्लायर्स हैं, वो पाकिस्तानी डिटेल्स पे हमें अलाउ नहीं करते कि आप हमारे साथ अकाउंट साइन अप करें। ऐसा ही है, खुलेगा ही नहीं ठीक होलसेल है। अकाउंट। उस वजह से फिर हमें इनवॉइसेज़ का ये होता है, फिर इसलिए वो पहले लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज करते थे ऐसे अकाउंट्स बना के, लेकिन अमेज़न ने इसको टोटली सस्पेंड कर दिया उस मॉडल को, उस पे वर्किंग नहीं हो रही, इसको वायलेट किया हुआ है। तो अभी अगर आपने प्रॉपर होलसेल या प्राइवेट लेवल करना है, तो उसके लिए आपकी कंपनी एलएलसी या एलटीडी लिमिटेड कंपनी होना ज़रूरी है मार्केट्स में। राइट, और उस कंपनी की जो डायरेक्टर की डिटेल्स हैं, जब वो पूछेंगे रमज़ान सरवर भाई आप कहाँ रहते हैं? तो आपने क्या बताया उधर कि मैं यूके रहता हूँ या पाकिस्तान रहता हूँ? नहीं, नहीं, अगर आप डायरेक्टर एज़ अ डायरेक्टर है, तो आपने अपनी पाकिस्तान डिटेल्स पे ही कंपनी रजिस्टर करनी है। वहाँ पे आपको एक वर्चुअल एड्रेस प्रोवाइड हो जाता है। हुँ, आपने जो बाय करना होता है, ठीक है? वो आप हुँ, बाय कर हुँ। लें, किसी दोस्त अहबाब का, किसी रिश्तेदार का यूज़ कर वो लें, तो वो आपकी ठीक। अपनी मर्ज़ी है। वो एड्रेस आपका यूज़ हो जाता है, आपकी कंपनी का नाम यूज़ हो जाता है, आपका मोबाइल नंबर और एक ईमेल लग जाती है वहाँ पे, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग आपकी जो कंपनी है, वो रजिस्टर हो जाती है, लेकिन वहाँ पे एज़ अ नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तानी नेशनल हैं, तो आपका पासपोर्ट या आईडी कार्ड जिस पे आपकी वो कंपनी रजिस्टर्ड होगी, उसके अकॉर्डिंग वो जो कंपनी हाउस वाले हैं, वो वहाँ पे मेंशन कर देंगे कि आप नेशनल वो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स पे वैसे मेंशन नहीं होता उस हिसाब से, लेकिन हमारा जो कंपनी हाउस की जो हमारे पास फाइल या लॉगिन होता है ना, उसपे वो शो करवा रहा होता है कि आप पाकिस्तानी नेशनल हैं, या हमारी कंपनी को जाके सर्च करें, तो वहाँ पे भी वो शो करवा सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, मैं मुझे पता है वो चीज़ सारी चीज़ें, ठीक है, ओके। क्योंकि दिन में भी मेरे पास भाई आए थे, वो भी ना पाकिस्तान में ही हैं, अमेज़न का काम कर रहे हैं बड़े स्केल पे। तो उन्होंने क्या हुँ, हुँ। किया हुआ है कि उन्होंने कंपनी डायरेक्टर्स की जितनी डिटेल्स हैं ना, वो सारी यूके की डाली हुई हैं। ये जो डायरेक्टर हुँ, भाई हैं, वो भी यूके रहते हैं, हालाँकि वो है हुँ। नहीं यूके। तो उन्हीं फ़ॉल्स डिटेल्स के ऊपर उनका अमेज़न का अकाउंट मेरे ख़्याल में चल रहा है और अच्छा चल रहा है। नहीं, तो नहीं मान सकते हैं ऐसे भी देखिए आपने जिस पर्सन के नाम पे कंपनी बनाई है ना, फिर हुँ, उसी सेम पर्सन के नाम पे आपको अमेज़न अकाउंट बनाना पड़ेगा मतलब डिटेल्स पे, वो तो ज़ाहिर-सी आपका बात है। अकाउंट बन जाएगा। वो कोई भी लाइक एज़ आप अभी यूके में अवेलेबल हैं, तो मैं आपकी डिटेल्स पे अगर अकाउंट बनाता हूँ, कंपनी आपकी डिटेल पे यूज़ करता हूँ, तो फिर मेरी जो कंपनी है उसी के अकॉर्डिंग अकाउंट बनना है, तो फिर मुझे आपकी पर्सनल डिटेल्स भी चाहिए होंगी अमेज़न को सबमिट करने के लिए। राइट, ओके। मैं अपनी डिटेल यूज़ करके कंपनी आपकी यूज़ करके अकाउंट नहीं बना सकता। नहीं, नहीं, मैं वो समझ गया हूँ। नहीं, असल में बंदे कुछ ना मुझे जानने वाले हैं, वो उन्होंने क्या किया हुआ है, कंपनी यूके में रजिस्टर की हुई है अपनी ही, रमज़ान सर्वर नाम पे। डायरेक्टर हुँ, कौन हुँ। है जी? रमज़ान सर्वर। जब वो पूछते हैं ना कंपनी हाउस के जनाब रमज़ान भाई आप कहाँ रहते हैं? वो पाकिस्तान की जगह ना यूके का एड्रेस डाल देते हैं, किसी भी रैंडम बंदे का, या वर्चुअल हुँ, एड्रेस हुँ। जो खरीदा हुआ नहीं होता, वही। हुँ, हुँ। अब उनके भी अमेज़न के अकाउंट्स चल रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ कि हुँ, हुँ। पाकिस्तान में बैठ के ना, अभी तो पता कंपनी हाउस की वेरिफ़िकेशन आ गई है, अब तो सब नहीं अपनी, अभी तो वेरिफ़िकेशन हो गई, अभी सभी पकड़े जाएँगे सब इसलिए ही तो पकड़े वेरीफ़ाई जाएँगे। कर रहे हैं सारी चीज़ें। ऐसे ही देखिए है। ना हर चीज़ भी अब इससे पहले जो एचएमआरसी था उसने भी इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ था। लेकिन अब जब मसला आया है, ठीक है, अब जब इश्यू आया है, तो अब पकड़े जाएँगे सारे। एचएमआरसी ने बैट में इश्यूज़ क्रिएट कर दिए हैं। इन्होंने वहाँ से भी खाना शुरू तो देखिए कोई भी इल्लीगल आपकी है ना क्या कहते हैं वर्किंग है, वो एक ना एक टाइम में पकड़ा जाएगा। वो पाकिस्तान तो है नहीं जो पकड़ ना सके। वो ऐसा ही उन्होंने है। किसी न किसी तरीके से लॉ चेंज करके अपना अपने आप आपको अपने घेराव में ले अब देखिए कंपनी है उसकी वेरिफ़िकेशन अभी चल रही है। जो पर्सन जिन्होंने यूके अपनी आईडी डाली हुई है, उनकी तो उन्होंने बोला आप लोग की कंपनी डिसॉल्व कर देंगे, तो वो कैसे उसको सॉल्व करवाएँगे? उनके पास वहाँ की आईडी ना मिली तो। ऐसा ही है, पाकिस्तान की डालो ना, आपने फ्रॉड किया भाई क्यों है पहली बात। एग्ज़ैक्टली आप डायरेक्टली बताएँ पाकिस्तान की अभी मेरी अपनी कंपनी है, मेरी वेरिफ़िकेशन होनी है, मैंने आजकल में करवानी है। तो मेरे पास मुझे पता है मैंने पाकिस्तान डिटेल्स दी थी, मैं पाकिस्तान डिटेल्स पे अपना उसको वेरीफ़ाई करवा लूँगा, वो ईज़िली हो जाएगा वेरीफ़ाइड। हुँ। मुझे खपना तो नहीं ना पड़ेगा, मैं यूके का अचानक से पासपोर्ट तो नहीं ना बना सकता या अरेंज कर सकता, उसके लिए तो एक प्रोसेस है प्रॉपर्ली वो पासपोर्ट लेने के लिए। ऐसा ही है। राइट, ओके।
चलो मतलब ये तो क्लियर हुआ ना कि पाकिस्तान बैठ के बंदा काम तो कर सकता है। ये तो मेरी नॉलेज में भी हाँ, है कि आप बना लो एलएलसी एलटीडी, काम करने वाले तो कर लेते हैं। बट मैं ये आपके बिल्कुल। मुंह से सुनवाना चाह रहा था ना आवाम को कि इतना इजी नहीं है कि 400-500 पाउंड है तो अमेजोन शुरू हो गया, 10,000 पाउंड भी कम पड़ जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, स्टार्ट है ना, स्टार्टअप है। स्टार्टअप आप 100 पाउंड से कर लें। बिज़नेस स्टार्ट है ना, आप स्टार्टअप जितने से भी कर सकते हैं, स्टार्टअप का नहीं है। हम्म। वो फिर बिज़नेस नहीं है, आपका सिर्फ़ एक स्टेप था, वे फर्स्ट जिसको स्टेप था। आपने चलाया। फर्स्ट स्टेप था, आपने चेक हम्म। किया अपने बिज़नेस का कि ये कर सकता हूँ कि मैं नहीं कर सकता, या ये चल सकता है या हम्म। प्रॉफ़िटेबल है कि नहीं है। लेकिन इट्स डज़ नॉट मीन कि आप 100, 500, 1000 या 2000 पाउंड्स लगा के आप कहें जी कि मैं 1 महीने में, 2 महीने में बिलियनेयर बन जाऊँगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। नहीं वो तो है, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, चलो। प्रोसेस लेके चलें तो बंदा कामयाब हो जाता है, ये कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि 200-400 पाउंड से बिज़नेस स्टार्ट नहीं हो सकता हमारा। हम्म। राइट, ओके। तो चलो मैंने दिखाओ नहीं ना, कोई अकाउंट शाउंट दिखाए नहीं, कोई समझा समझाओ ही नहीं क्या सिस्टम है, कमाया जा हुँ, सकता है पैसा कि नहीं। वो हम कहते हैं जी जी, अमेजोन फ्रॉड है, मैं क्या अमेजोन फ्रॉड तो नहीं है। ये देखें जी, ये एक यूएसए का अकाउंट है। नहीं खुला है, स्क्रीन नहीं आपकी शेयर हो। आई एम सॉरी। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत फुद्दू खाता है यार, अवाम ने लगाया हुआ वो, आपको पता है वो जो हमारे साथ 10,000 पाउंड का फाइन हुआ था इशू, वो हाँ जी, अजीबो गरीब अवाम बैठी है सारी अवाम, लूटने वाले। अभी स्क्रीन शेयर्ड है आपके साथ। जी जी अब आइए। अच्छा, ये ना एक 1 सेकंड, ये एक यूएसए का अकाउंट है। हम्म। अब ये देखें, इसमें हमारा $15,000 का जो है ना, वो क्या कहते हैं, बैलेंस है इस अकाउंट में। और आज की जो सेल्स हैं वो $1017 की सेल्स है। कल हम्म। हमारे $1400 की सेल्स आई थी, ठीक है? हम्म। परसों मुझे $1200 की सेल्स आई, तो ये एक वीक के स्टैट्स हैं जो आपके सामने हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखें कि देखिए, इन्वेस्टमेंट आप देखें ना, इनका 15,000 तो अमेज़न ने स्टक किया हुआ है। हम्म। एक सही बात चीज़ है। है ना, प्रोसेस है, तो प्रॉफिट अब माशाल्लाह से इसमें 30 टू 40% आ रहा है इस अकाउंट पे। हम्म। सिर्फ चीज़ ये है कि इन्वेस्टमेंट जितनी बढ़ाते जाएँगे, आप उतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते जाएँगे। हम्म। हो सकता है इस बंदे ने भी स्टार्टअप 500 पाउंड से या $500 से लिया हो। पर वो लॉन्ग स्टेप हो जाता है ना, आप 500 से करोगे तो फर्ज करो आपके 600 बन गए, फिर 600 री इन्वेस्ट किए, अगर 700 बन गए हाँ, तो वो तो कर, बड़ा खपना पड़ेगा और वो लंबा प्रोसेस बहुत एक लंबा हो जाता है। प्रोसेस है ना। राइट राइट। तो इसमें क्या है, ये कोई बड़ा अकाउंट दिखाओ क्या, वो हम डरे एक बार अकाउंट देख के, बोले ये क्या बड़ा सीन है। ही है, मैं आपको इसकी अगर इसमें पेमेंट्स पीछे करो ना, पेमेंट्स में जाके महीने डेढ़ दो तीन पे लेके जाओ इसे। वही करने लगा हूँ। मैं बिज़नेस रिपोर्ट्स में जाके आपको ये दिखाता हूँ, ज़रा अपनी बिज़नेस की रिपोर्ट देखें। अमेजोन यूएसए। हाँ जी। ईजियर कौन सा है वैसे पाकिस्तान से बैठ के अगर सेटअप करना हो, एलएलसी एलटीडी, या कौन सा ईजियर है इनमें से? यार, सारे ईज़ी हैं। अभी मैं ना एक इसकी एक वीक की पहले सेल्स आपको दिखाता हूँ। ये मैंने वीक का फ़िल्टर लगाया है, सॉरी, ये मैंने आज का ही लगा दिया है, सब वेट करें। मैं ना इसकी अभी हम्म। मंथ भी चालू हुई है, अच्छा ईयर टू डेट करता हूँ सबसे पहले, ठीक है? जब से ये साल स्टार्ट हुआ है, हम्म। हम्म। तब से लेके 11 मंथ तक अभी तक इस अकाउंट पे कितनी सेल्स आई, ये अगर आप सेल्स काउंट करें तो माशाल्लाह 2 लाख पाउंड बन जाते हैं। हाँ जी, दो लाख अब ये डॉलर 2 लाख पाउंड्स की सेल्स हैं। हम्म। मतलब कि एक सा अभी 11 मंथ्स की, अगर इसको हम्म। मैं करूँ ना कस्टम डेट पे, 6 मंथ का लगा लूँ, लास्ट 3 मंथ्स का लगा लूँ, हम्म। अभी चल रहा है मंथ 11 चल रहा है, हम इसका लगा लेते हैं जी, 8 मंथ लगा लेते हैं, 8 मंथ से इसका करते हैं, तो ये जो 3 मंथ्स की सेल्स हैं, 77 के डॉलर्स की सेल्स हैं इसकी, इस अकाउंट की, ठीक है? राइट। मैं तो ये दिखाना चाह रहा था सारों को कि जो इस लेवल के सेल्स दिखा सकते हैं ना, उनको काम करना आता है। वरना बाकी जो डैशबोर्ड वाले हैं वो तो पता ही है आपको, महीना एक सेल उठाई नहीं, ये अगले तो महीने फुल रेट। लाइव है, ये तो जब मर्जी क्लाइंट्स आए हमारे पास, लोग आए देखें, हम्म। हम अवेलेबल हैं। ये अभी मैंने हाफ ईयर का लगाया है फिल्टर, हाफ ईयर में 96, जो मतलब के नाइन्टी डॉलर्स की सिक्स थाउजेंड सेल्स हैं। डॉलर राइट। इसके ऊपर अगर आपको मतलब 30% भी बच रहा है तो करीबन थर्टी हाँ थाउजेंड डॉलर जी, आपका मार्जिन है इसमें। क्या हुआ है? मतलब 30,000 डॉलर तक का होगा प्रॉफिट इसमें। हाँ जी, हाँ जी, माशाल्लाह इसमें अच्छा मार्जिन आ रहा है, क्योंकि इसमें हम एफबीए और एफबीएम बहुत मॉडल्स एक साथ कर रहे हैं। राइट राइट राइट। और यूके में क्या चल रहा है? यूके में एक सेकेंड, यूके में तो पता है वीएटी के रोले बने। यूके में यार एक वीएटी की वजह से ना, एक मेरा हमारा बड़ा अच्छा अकाउंट था जिसमें हम 3 माह में 90 टू 90 के टू
1 लाख तक की सेल्स ले रहे थे, वो बस वीएटी के केस में ना वो हमारा ज़रा अकाउंट रुका हुआ है। मैं अभी फिर भी उसकी लॉगिन डिटेल्स देख के ना आपको दिखाऊँगा कि हमने लास्ट ईयर में वहाँ पे कितनी सेल्स की थी। हुँ, हुँ, मैं हुँ। वैसे आपको यूके के अकाउंट्स, अच्छा ये एक यूके का अकाउंट है। न्यू हुँ, अकाउंट आपको दिखा रहा हूँ। इस बंदे का जो बजट था ना, इसने हमें 2000 पाउंड्स दिया था, अच्छा। इस बंदे ने, ठीक है? इनका स्टार्टअप बजट हमारा ये था। अब इनके बिज़नेस में जाएँ तो अभी ये 3 टू 4 मंथ्स मैक्सिमम मेरे ख़्याल से ओल्ड है, ज़्यादा ओल्ड अकाउंट नहीं है। हुँ, हुँ, अभी तो इनकी, बिल्डअप में। हाँ जी, अभी इनकी जो बिज़नेस में जाएँ तो इनका भी हमने ईयर टू डेट वैसे फ़िल्टर लगा लेते हैं, लेकिन 1 साल पुराना ये है नहीं, ये बिल्कुल न्यू है, ये देखें। हुँ, इस पे भी सेल्स, मतलब कि लो इन्वेस्टमेंट से भी आप इसका स्टार्टअप कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर्स हम इसके ले रहे हैं क्योंकि एक प्रोसेस के हिसाब से चलना पड़ता है। हमें अपना जो सेलर अकाउंट होता है वो किसी हिसाब से मैच्योर लेवल पे लाना पड़ता है, हुँ, 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 अच्छी नहीं, सेल बिल्कुल लेने ऐसा के ही लिए, है। अच्छा मार्जिन लेने के लिए। फिर हुँ, जाके वो अच्छे रिज़ल्ट्स दिखाना शुरू करते हैं, रिव्यूज़ कुछ लेने पड़ते हैं। ये यूके के कुछ अकाउंट्स हैं, ये बेसिकली अभी न्यू ही रन करना शुरू किए थे। जो ओल्ड अकाउंट था आपको बताया था, वो मेरा हुँ, हुँ, काफ़ी हुँ, ज़्यादा ओल्ड अकाउंट था। हुँ, उसपे ज़रा वीएटी की वजह से हमारा एचएमआर के साथ केस चल रहा है, वो आजकल में इंशाल्लाह होपफुली वाइंड अप हो जाएगा, इंटरनल टीम के साथ कनेक्टेड हैं। जैसे ही वाइंड अप होता है तो उस अकाउंट को दोबारा इंशाल्लाह रन पे लेके, ये बेसिकली वो क्लाइंट्स हैं जो थोड़े-थोड़े बजट के साथ हमारे पास आते हैं, तो हम उनको मूव कर देते हैं यूके में। हम हुँ, कहते हैं कि आपका कम बजट है तो आप यूके वाली साइड पे काम करना शुरू करें। अब वहाँ से अपना जो प्रॉफ़िट है ये देखें, ये भी 2 माह मेरे ख़्याल से अभी पुराना अकाउंट है। इस पे 5000 पाउंड्स की सेल्स आ चुकी हैं। हुँ। तो ये ना जी। आपका मेन काम यूएसए में ही है ना, बिग स्केल के ऊपर तो उधर ही है। हमारा दोनों पे ही है। हुँ, जस्ट आपको बताया वो एचएमआरसी का एक अकाउंट में मसला आया जो हमारा ओल्ड अकाउंट था। हुँ, हुँ। हाँ, वो उस मैंने देखा वज़ह हुआ से था ना, वो उसका आपने दिखाया था मुझे वो कल। वो अकाउंट यूएसए की सेल से भी ज़्यादा लेवल पे था। हुँ, हुँ, वो हुँ। आपने शायद देखा भी हुआ था, जी, मैंने जी। आपको मीटिंग में दिखाया भी था। मुझे दिखाया था आपने, और इसका वीएटी का पता नहीं बहुत ज़्यादा फ़ाइन उसका एक बन गया था। वीएटी का केस एचएमआरसी के साथ हमारा चल रहा है, तो क्लाइंट ने थोड़ा-सा बोला कि आप अभी से रोक दें, वो कंपनी का ज़रा लॉन्च-वॉन्च का थोड़ा-सा मसला था। हुँ, तो वो कह रहे कि ज़रा मैं वो एचएमआरसी के साथ केस फाइल अपना क्लियर कर लूँ, पेमेंट्स का मामला, हुँ, तो देन इंशाल्लाह वो फिर दोबारा स्टार्टअप करेंगे। तो हुँ, हमारा दोनों मार्केट्स में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अभी, और पीएल हम लोग इनमें कर रहे हैं, क्या कहते हैं, ज़्यादा कम बजट वाले जो क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, ये क्या कहते हैं, सऊदी में और इधर यूएई में। हुँ, हुँ, पीएल का अकाउंट अभी मैंने इधर लॉगिन नहीं किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी ज़्यादा अकाउंट्स लॉगिन किए हुए थे, तो मैंने इसलिए फिर उसे नहीं किया। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी मीटिंग में या वीडियो में आपको बना के भेज दूँगा अलग से। हुँ। अच्छा, तो बंदे अगर मेरे पास आते हैं कोई, मेरे पास काफ़ी बंदे हैं यार, कतर, दुबई, सऊदीया, तो अमेज़न या ई-कॉमर्स करना चाहते हैं, तो उनको लगा लगा सकते हैं अमेज़न के चक्कर में? हाँ जी, व्हाई नॉट? राइट, तो बजट उनका भी मतलब वही बात है, 2-3 मतलब नहीं, वो। उनका उनका कम से हो जाएगा अच्छा। क्योंकि उनका जो बजट है ना, उनका अगर लाइक सऊदी में और यूएई में अगर पाकिस्तानी 12 से 13 लाख रुपया अवेलेबल हो ना हमारे पास, हुँ, तो हुँ। हमारा प्राइवेट लेवल के 3 से 4 प्रोडक्ट्स रैंक्ड हो जाते हैं उसमें। 12 से 13 लाख अगर किसी के पास है यूएई और सऊदी वगैरह में, वो कर सकता है हाँ जी। प्राइवेट लेबल, होलसेल का सीन नहीं है? होलसेल नहीं है, वहाँ पे है नहीं। अच्छा, मैं ये पूछने लगा था, वहाँ पे तो सप्लायर ही नहीं होंगे इस लेवल के बैठे। हाँ जी, वहाँ पे होलसेल का सीन नहीं है कोई भी। अच्छा, वहाँ पे प्राइवेट लेबल आपने खुद ही लॉन्च करना है। हाँ जी, अभी हुँ, ये एक अकाउंट है यूएसए का, ये वो अकाउंट है जिस पे डज़ नॉट क्वालीफाई का मसला होता है, लोगों को अक्सर देखने को मिलता है, उसको भी हमने रन किया हुआ है। हुँ, हुँ, हुँ। स्क्रीन ऑफ हो गई थी अकाउंट, आपकी? हाँ जी, स्क्रीन ऑफ है आपकी? स्क्रीन तो मैंने ऑन की हुई थी। बंद हो गई थी थोड़ी देर पहले। अच्छा, नहीं, मुझे तो ऑब्वियसली पता है ना आपका, मैं यही कह रहा हूँ कि एक बार ना ये लोगों को थोड़ा दिखाएँ, तो लोगों को फिर बोलें कि जेनुइनली जिसने काम करना है, फिर वो रमज़ान भाई से आके काम करवा ले जेनुइन तरीके से। ये लोगों के इंशाल्लाह। फुद्दू खाते में ना ही पड़ें तो बेहतर ये है। देखें, ये वो अकाउंट है जिस पे मतलब कि अमेज़न प्रोडक्ट लिस्ट ही नहीं करने दे रहा है, पाकिस्तान डिटेल्स पे बना हुआ है। अच्छा, एक पाकिस्तान डिटेल्स बेस्ड अकाउंट्स में कुछ मसले आते हैं। मसले ये आते हैं कि अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग्स में इश्यू करते हैं। उसके लिए बेहतरीन सॉल्यूशन ये है कि आपने अपने अकाउंट को पाकिस्तानी आईपी पे ज़िंदगी में कभी भी लॉगिन नहीं करना, हुँ, मेन अकाउंट को।
जब हुँ, आपने लॉगिन कर लिया तो आप उस रिस्ट्रिक्शन में चले गए, आपकी आईडी वेरिफिकेशन होगी एक बार, आप उस वेरीफाई हो जाएगी, सब कुछ ओके होगा, आप अमेज़न अलाउ कर देगा। लेकिन अमेज़न इतना रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अमेज़न मल्टीपल्स ऑफ एप्लीकेशंस रिजेक्ट किया जाता है, वो अप्रूवल तक लेके नहीं जाता कि हम कोई अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। ये देखें, अब ये यहाँ तक जाने ही नहीं दे रहा हमें, ये देखें। वो हुँ, यहाँ पे खुद ही डिक्लाइन डिक्लाइन किया जा रहा है, वो कोई अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन सबमिट करने दे हमें, तो फिर ही हम आगे कोई एप्लीकेशन ब्रांड्स की, डिस्ट्रीब्यूटर्स की लेके प्रोवाइड करें ना। अभी देखिए इस पे उन्होंने हमें किया था अलाउ, हमने इनवॉइस दी, इन्होंने अप्रूव कर दिया। मैं आपको इनवॉइस भी दिखा देता हूँ, मतलब कि इधर से अमेज़न का जो केस था वो हुँ, हुँ, हुँ। बता देता हूँ कि अमेज़न ने हमें क्या रिस्पॉन्स किया था। देखिए अमेज़न अब क्या कह रहा है कि थैंक यू फॉर योर सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन, वी एंड वी हैव अप्रूव्ड योर एप्लीकेशन। ये देखें जी। सही है कि वो आप कहता है देख हमने सकते हो हमने ये। रिव्यू की और आपकी इस ब्रांड की जो प्रोडक्ट्स थी, एप्लीकेशन थी वो रिव्यू कर दी। वो कहता थे आप हमें इतना टाइम दें और जाके उसके बाद आप अपने जो लिस्टिंग्स है वो कर लें। लेकिन ये जस्ट एक वैसे ही बताया गया टाइम होता है, अगर लिस्टिंग में फिर भी इश्यू आ रहा तो उसके लिए ये 24 आवर्स होती हैं। अदरवाइज़ आप एप्लीकेशन अप्रूव होती है तो आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करके अमेज़न शिप कर दें, या एफबीएम करना है तो एफबीएम की लिस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हुँ, 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 हुँ। बिल्कुल ठीक है? ऐसा ही है। तो अमेज़न अगर देखें काम करने देगा, मतलब कि लिस्ट करने देगा, तो हमारे पास मल्टीपल वेज़ होते हैं कि हम उसको कर लें। लेकिन लिस्ट नहीं भी करने देता तो फिर ऐसे कुछ ब्रांड्स जो अवेलेबल होते हैं कि जो अमेज़न इन अकाउंट्स पे मसला नहीं करता, फिर उसको हम एक तरीके से टैकल करके हम उनकी अप्रूवल्स लेके अमेज़न को प्रोवाइड करके अपना जो काम है वो चला सकते हैं। मतलब कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, इंसान करना चाहे तो। राइट, ऐसा ही है। मतलब इसमें इश्यू क्या आ रहा है? पाकिस्तानी आईपी पे ये अकाउंट लॉगिन किया था आपने कोई पहली बार? ये जो अटक गए हैं? हमने नहीं किया था, बेसिकली मसला ये होता है कि जब अकाउंटेंट्स अकाउंट्स बनाते हैं ना, तो वीपीएस या आरटीपीज़ होती हैं वो ज़रा स्लो हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा अकाउंट्स बना रहे होते हैं एक टाइम पे। तो नॉर्मली अगर वो किसी से बाहर से अकाउंट बनाएँ तो नॉर्मली पाकिस्तानी जो होते हैं पर्सन्स, वो वीपीएस लेते ही नहीं हैं। वो बगैर विदाउट वीपीएस ही अकाउंट अप्लाई कर देते हैं। अपने और ही वो क्लाइंट को कह देते हैं ऐसे कि ही जी है। आप वीपीएस ले लीजिएगा। लेकिन वो जब एक आईपी लग जाती है वहाँ पे, तो अमेज़न ने तो आईपी रिस्ट्रिक्ट की हुई है। अमेज़न ने क्या, वॉलमार्ट ने भी की हुई है, ईबे ने भी की हुई है। तो पाकिस्तानी फिर वो आईपी बिल्कुल मसला ऐसा ही है, रिस्ट्रिक्ट है है। ना, फिर वो मसले आते हैं इन मार्केट प्लेसेस पे ना, जिन मार्केट प्लेसेस ने आईपीज़, अब आईपी क्यों रिस्ट्रिक्टेड की हुई हैं हरकतों की वजह से, वहाँ पे जाके स्कैम करते हैं, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं, इश्यूज़ आते हैं। तो अगर लीगल वे में बिज़नेस किया जाए तो हर बंदा ये अच्छी अर्निंग कर सकता है और भी बड़ा ईज़िली कर सकता है। एज़ अ राइट। वीए सर्विस भी कर सकता है, एज़ अ अपना बिज़नेस चलाने की नज़र से भी कर सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा जी। और ये जो होलसेल में ब्रांड अप्रूवल लेना कोई आसान काम है या औखा काम है? देखिए, 2 एक हमारे पास फ़ॉर्मूले होते हैं, एक होता है बाय ईमेल और प्रोफ़ेशनल वे होता है कि आप पहले ब्रांड को ईमेल करें, एक बार अगर वो ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं करता विदिन 24 आवर या 48 आवर्स, तो देन आप उनको कॉल कॉल कर कर लें। बिल्कुल। तो उसपे वो बात करने का एक अपना तरीका होता है, हर बंदे का अपना एक्सेंट होता है, अपना स्टाइल होता है कि किसी पर्सन को अपने साथ बिज़नेस करने में कैसे कन्विंस करना है। ज़ाहिर-सी बात है, वो तो नेगोशिएशन है ना, आपने खुद ही मनाना है अगले को। बिल्कुल, वो आप कैसे उनको कन्विंस कर सकते हैं, डील ऑफ़र कर सकते हैं, उनके एमओक्यू बीट कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? उनके साथ फिर मिलके आप अप्रूवल लेके काम चला सकते हैं अपना। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बेहतरीन, बेहतरीन, सही हाल है। चलें वो बस ठीक है मेरे ख़्याल में इतना बहुत है, हुन हर चीज़ ते नहीं दस देनी है सारेआं नूं ते नहीं, इंशाल्लाह बताने से कुछ नहीं होता है यासिर भाई, भले सारा नॉलेज ले लें, जब तक करेगा नहीं ना उठ के ऐसा कोई ही है। बंदा, उठ जब करता है ना बंदा, तब उसे पता लगता है जो नॉलेज लिया था वो तो कुछ भी नहीं था, गेम अंदर तो और ही डली हुई है बिल्कुल, सारी। प्रैक्टिकली चीज़ और है ना, सिखाने वाला मैं नहीं प्रैक्टिकल सिखा अब, रहा, हाँ फ्री में जी, वीडियोज़ पड़ी हैं सिखाने सारी। वाले ने देखें, हमसे कोई सीखेगा ना, हमने नॉलेज पूरा देना है। लेकिन जब तक वो अपने अकाउंट्स पे या किसी क्लाइंट के अकाउंट पे हैंड ऑन वर्किंग नहीं ना करेगा, उसको अंदर का पता नहीं चलना कि अंदर खाते चल क्या रहा है। हुँ, फिर अगर इश्यूज़ आ जाते हैं, इनवॉइस अमेज़न ब्रांड्स की इनवॉइस रिजेक्ट कर देता है। इश्यूज़ आ जाते हैं, उन इश्यूज़ को कैसे टैकल करना है, अमेज़न किसी लिस्टिंग में मसला करता है, उसको कैसे रिज़ॉल्व करवाना है, लिस्टिंग दोबारा एक्टिवेट कैसे करवानी है, सारे मसले मसाइल हैं। अमेज़न शिपमेंट्स में प्रोडक्ट्स मिसप्लेस कर देता है, वो कैसे आपने वापस मँगवाने हैं, उनकी पेमेंट्स कैसे लेनी है, हुँ, सारे मामलात बीच में कवर करने पड़ते हैं। फिर हुँ, सप्लायर रिफ्यूज़ कर देता है, उसको दोबारा कन्विंस करने की कैसे कोशिश करनी है, बड़े मामला आते हैं। और जब इंसान करता रहता है तो आहिस्ता-आहिस्ता ये
विदाउट मेंटोर या कोई एक्सपर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं होती चीज़ें। हुँ, 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 हुँ। और ये तो साथ लेके ज़ाहिर-सी बात है। किसी को साथ लेके चलना पड़ता है 2 साल, 5 3 माह, 5 माह जितने भी साथ टाइम तक वो अपने सारे इश्यूज़ सीख लेता है। वो कोई भी मार्केट प्लेस है ना, वो डेली के नए इश्यूज़, नई अपडेट्स आती रहती हैं। हुँ। अमेज़न की तो पता है आपको, हर महीने नए से ड्रामा है उनका। एग्ज़ैक्टली, नई तो नई चीज़ आती है, हर चीज़ पे हमने उसको देखना होता है। अब कभी अमेज़न किस बारे में नया मसला कर देता है, वो होता भी नहीं है। उसको फिर देखना पड़ता है, अच्छा जी ये ऐसे था, हम तो लीगल वे में हैं, अच्छा हम बात करके ना इसको सॉल्व करवाते हैं। फिर उनसे कॉल्स करनी पड़ती हैं, मेल प्रॉपर वे में उनसे मतलब कि बात करनी पड़ती है, जब तक वो इश्यू सॉल्व ना करें, उनकी जान नहीं छोड़ी जाती फिर। क्योंकि हम लीगल वे में हैं, हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा नहीं सकता। हम कहते हैं भाई पेमेंट स्लिप लेनी है, ट्रैकिंग डिटेल लेनी है, प्रोडक्ट की पिक्चर्स लेनी है, आपने हमसे क्या लेना है? हमें बताएँ, हम देने के लिए तैयार हैं। आपने सप्लायर की डिटेल लेनी है, जाके हमारा पूछ लें, हम उन्हीं से परचेज़िंग कर रहे हैं। ये भी इन्वेंटरी उन्हीं से परचेज़ कोई बात सही नहीं, है, कोई मैं ना बात इसीलिए मैंने आपके दिखा दिए ना आपने साथ ही अकाउंट। अब इसको लगाएँगे नहीं। वीडियो को। भाई जो-जो सुन रहे ठीक हैं, है। जिसको जो सर्विस चाहिए आप कॉन्टैक्ट करो रमज़ान भाई, सेटअप करके देंगे आपको जहाँ मर्ज़ी आप हैं। इन्वेस्टमेंट उनके अपने मुँह से आपने सुन लिया है कि पैसे होंगे तो काम होएगा। ये नहीं है कि आप बोलो यार 100 पाउंड है तो काम चला दो मेरा। 100 से तो पता है कुछ हुँ, नहीं होता। 500 हज़ार 2000 मिनिमम। अमेज़न में अगर कोई हल्की-हल्की अपनी दाढ़ गीली करनी है। ईबे, टिकटॉक तो बच्चों वाली गेम है, पता है आपको, 500 से भी शुरू हो जाएगी। अमेज़न तो बिल्कुल ऐसे अमेज़न बड़ी गेम है, लेकिन एक बात यासिर भाई मैं कहता हूँ कि जिस बंदे को अमेज़न की चस्प लग जाए ना, उनको किसी और मार्केट प्लेस पे मज़ा ही नहीं आता। वो सेल बहुत है ना यार, वॉल्यूम में सेल है, तो रातों-रात 1 लाख की सेल उठा सकते हो आप, बस इन्वेंटरी होनी देखिए चाहिए। हाँ, ऊपर से आपने काम भी कुछ नहीं करना है, अपनी इन्वेंटरी अमेज़न भेजी हुई है, आप बादशाहों की तरह बैठ के बस ऑर्डर्स देख रहे हैं। जैसे हुँ, कि आप लोगों ने दुकान पे सामान मँगवा के एम्प्लॉइज़ रखे हुए हैं, आपने बस इस रात को देखना है इतने सेल्स हो गया, बस क्लोजिंग कर दी, बात खत्म। हुँ, एग्ज़ैक्टली। अमेज़न तो ये चीज़ है, आपने ना कोई कस्टमर लेके आना है, ना कोई काम करना है, बैठे-बैठे आपने बस प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, हंटिंग करनी है, उसमें आपको 1 घंटा लग जाए, आधा दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, पूरा महीना में हम ऐसे प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं जो हमें 5-5 साल हो गए, हम अभी तक होलसेल में बेच रहे हैं। हुँ, 5 हुँ, साल की पुरानी हंटिंग की हुई है और हम अभी तक 5 साल से खा रहे हैं वहाँ से। हुँ, हम भी खा रहे हैं, क्लाइंट्स भी खा रहे हैं। ऐसा ही है ना, प्रॉपर करना पड़ता है होलसेल का काम। आजकल तो आपको हाँ, पता है होलसेल के नाम पे काउंटर फीड ही चल रहा है सारा। बिल्कुल ऐसे है। उसी वजह से तो अमेज़न ने इतने मसले, इसी वजह से ऑनलाइन आर्बिट्राज अमेज़न ने ब्लॉक किया है, ड्रॉप शिपिंग अमेज़न ने ब्लॉक किया है, इन्हीं मसलों की वजह से। देखिए कोई भी मार्केट प्लेस है ना, कस्टमर्स को प्रेफ़र करता है। हुँ, कस्टमर्स की कंप्लेंट्स आएँगी, अगर मेरी एक फिज़िकल शॉप है, मैंने अगर अपना सामान अच्छा नहीं ना रखा हुआ, तो कस्टमर्स मुझे कंप्लेन करेंगे ना, तो आए दिन मेरी किसी न किसी दिन जाकर दुकान बंद या तो करनी पड़ेगी या फिर मुझे अच्छा सामान उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। हुँ, 2 ही ऑप्शन है। तो अमेज़न तो अपनी दुकान बंद नहीं कर सकता, उन्होंने फिर उस सेलर्स की दुकानें बंद करनी है, जो मिसगाइड करते हैं या मिस चीज़ें, वो ऐसी चीज़ें बेचते हैं जिसपे अमेज़न की मार्केट प्लेस को नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं। हुँ, नहीं, नहीं, ऐसा ही है, आई क्योंकि वो कुछ अंडरस्टैंड। हाँ, तो ये चीज़ है, बस अच्छे वे में काम करें, हर बिज़नेस में प्रॉफ़िट और बरकत होती है। बिज़नेस में तो वैसे ही बरकत है, अगर इंसान लीगल वे में लेके चले, तो ये तो सुन्नत-ए-रसूल भी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं यही सिखाना चाह रहा हूँ सबको, और बंदे दे बच्चे बन जाओ, जेन्युइन काम की तरफ आ जाओ। मेरा हर बंदा फ्रॉड के चक्कर में है, हर बंदा किसी न किसी जुगाड़ के चक्कर में है। कोई ना कोई ऐसे ही है। हर एक बंदे, 100 बंदों को मैं जानता हूँ ना, 90 उसमें से फ्रॉड कर रहे हैं। ऐसे ही यार मैं वीए हूँ, मेरे साथ आए रोज़ फ्रॉड हुआ होता है। मैं क्या बताऊँ, हम सर्विस दे रहे हैं क्लाइंट्स की तो बड़ी दूर की बात है। हमारे साथ लोग फ्रॉड कर जाते हैं। हम क्या करें यहाँ पे? वही तो, तो पाकिस्तान में बड़े-बड़े फ्रॉडिया बैठे हुए हैं। चलो बेहतरीन, बस इतना ही मुझे आपसे चाहिए थी, मेहरबानी आपकी भाई, टाइम निकाला एक तो। अच्छा जी, आपने वीडियो तो चलो देख ली होगी। अगर तो आप यहाँ तक वीडियो देख के पहुँच आए हैं ना, इसका मतलब है भाई, एक तो आप लॉयल फॉलोवर हैं मेरे, सबसे पहली बात। थैंक यू सो मच। ठीक है? ते साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दो, अगर यहाँ तक पहुँच आए हो तो फिर इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है? दूसरा ये है कि यार, मकसद वीडियो या किसी का इंटरव्यू लेने का ये था कि उस बंदे ने भी, अगर हम इतना लंबा इंटरव्यू हमें दिया है या उसने हमें इतनी नॉलेज दी है, यकीन माने कोई बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ आपको अपने अकाउंट्स खोल के नहीं दिखाएगा। हमें रमज़ान भाई ने अपने अकाउंट्स खोल के, लाइव दिखा के, रिफ्रेश करके, फ़िल्टर्स लगा के, महीने की, 3 महीने की, 2 साल की, साल की सारी सेल्स दिखाई हैं। कोई बंदा आपको इस लेवल की सेल्स नहीं दिखाता मेरे और रमज़ान भाई के अलावा।
जेरे मर्ज़ी मंजन बेचने वाले को चले जाओ, ना आपको अकाउंट्स दिखाएँगे, उनके पास अकाउंट्स हैं ही नहीं, तो वो आपको क्या दिखाएँ? ठीक है? और मैंने बताया ना, मैंने अक्सर वीडियो में मैं कहता हूँ, जो रियल बिज़नेसमैन है उसके पास टाइम नहीं है इन चीज़ों का कि बैठ के उस डैशबोर्ड के स्क्रीनशॉट लगाए या वो बोले कि मैनू आके तुसी ना पैसे दियो तो मैं तुहानू मंजन बेचना। तो इन चीज़ों से आप बचें, अपनों पे रहम करें, अपने माँ-बाप पे रहम करें। और अगर आप अपने अमेज़न के सेटअप्स बनवाने हैं, उनके मुँह से आपने सुने कि भाई हम इतने पैसे लगेंगे, ये मामलात हैं, वो आपको करके देंगे। रमज़ान भाई की पर्सनल गारंटी जो है वो मैं लूँगा कि ना तो किसी के पैसे लेके वो आगे पीछे कभी हुए हैं ज़िंदगी में और ना भाई उनका कोई फ्रॉड वाला चक्कर है, ठीक है? रमज़ान अच्छा एनी हाउ अगर कोई बंदा इस तरह का है जो अमेज़न में इंटरेस्टेड है, चाहे यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप ठीक है, जो हमारी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, सारों के अमेज़न के अकाउंट्स जो हैं हम सेटअप भी करवा सकते हैं, आपका पूरा बिज़नेस प्लान हम बना के दे सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन पॉसिबली इमेजिन। या आप जनाब जो भी आपको बंदा कोई चाहता है ना कि यार हमें अमेज़न करना है, हमारा ये बजट है, वो बजट है, हर तरीके से काम हो सकता है। बट जो पॉसिबिलिटीज़ या जो इन्स एंड आउट्स हैं, वो रमज़ान भाई ने आपको बता दिए हैं कि भाई अगर 1000 इन्वेस्ट करोगे तो कोई 150 200 ही तुहानू वापस आएगा जी। होलसेल अमेज़न में हमेशा आपको 20 टू 25% मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है। अगर कोई कहता है यार मैं होलसेल कर रहा हूँ, मैं 60% जो है ना मेरा आरओआई है। यार तुहानू सिर्फ चूरन बेच रहा है, वो और कुछ नहीं कर रहा, उससे बड़ा झूठा पैदा ही नहीं हुआ। ठीक है? और बाकी जो कहते हैं ना हमने 500 से प्राइवेट लेबल शुरू कर लिया, वो भी सिर्फ़ आपको चूरन बेचने के चक्कर में है, उसको प्राइवेट लेबल का पता ही नहीं है, प्राइवेट लेबल अमेज़न होता क्या है, ठीक है? इन लोगों से आप बचें, अपने पे रहम करो। फिर वही बात है मैंने पिछली वीडियो में भी कही थी कि हैशटैग से नो टू मंजन सेलर्स। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।